रेक्टिफायर सेतु दिष्टकारी. In the bridge rectifier, there are 4 diodes are connected along 4 sides of a square. इस दिष्टकारी में 4 डायोड एक वर्ग की 4 भुजाओं के अनुदिश जुड़े हैं. वोल्टेज इज सप्लाइड अक्रॉस वन डायगोनल. एक विकर्ण के मध्य वोल्टेज लगाया है एंड लोड इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस अदर डायगोनल जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज. मैंने 4 डायोड एक स्क्वायर की 4 साइड्स के अलोंग कनेक्ट कर दिए. एक विकर्ण पर वोल्टेज लगाया है एंड लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस अदर डायगोनल. जबकि दूसरे डायगोनल के मध्य लोड जोड़ा गया है. जैसा अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्शन किए थे सेम वैसे ही ये भी एक ब्रिज ही है. दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ डायोड्स. डायोडों का व्हीटस्टोन सेतु है ये. इनपुट एसी सिग्नल इज सप्लाइड अक्रॉस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के मध्य इनपुट संकेत सप्लाई किया हुआ है और सेकेंडरी कॉइल को ब्रिज के डायगोनल से कनेक्ट कर दिया. यहां पर अपन ने एसी सिग्नल सप्लाई किया है. इनपुट एसी सिग्नल निवेशी एसी संकेत और इसका आउटपुट जो है डायगोनल से कनेक्ट कर दिया. लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस अदर डायगोनल. दूसरे डायगोनल से लोड प्रतिरोध जोड़ा गया है. लोड रेजिस्टेंस आ रहा है. डायोड D1, D2, D3, D4. For one half of input AC signal, this point at positive potential, ये बिंदु धन सिरे पर है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा किसी एक हाफ के. पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है. अल्टरनेटिंग सिग्नल आ रहा है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है ये पॉइंट. तो ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा क्योंकि P हाई पोटेंशियल पर है और ये रिवर्स बायसिंग में होगा क्योंकि N लो हाई पोटेंशियल पर है. ये फॉरवर्ड में होगा ये रिवर्स में होगा और ये हाई पर है और ये लो पर है. इसका P लो पोटेंशियल पर है तो ये रिवर्स बायसिंग में होगा. इसका N लो पोटेंशियल पर है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा. ये डायोड ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होंगे एंड देयरफॉर दीज टू डायोड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये दोनों ही डायोड विद्युत का चालन करेंगे एंड रिमेनिंग डायोड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और बाकी बचे हुए दोनों डायोड विद्युत का चालन नहीं करेंगे. यह हाई पोटेंशियल पर है. करंट ऐसा फ्लो होगा. यहां से जो भी करंट जाएगा होल करंट फ्लोज थ्रू डायोड D2. सारा का सारा करंट D2 में से पास हो जाएगा. करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड D1 विल बी 0. D1 में से फ्लो होने वाला करंट 0 होगा. D1 का करंट. तो यहां से जो करंट आएगा ये रिवर्स बायसिंग में है. इधर से कोई करंट नहीं जाएगा. होल करंट विल फ्लो थ्रू द लोड. सारा का सारा करंट लोड में A से B की ओर फ्लो होगा. लोड में जाके और यहां से इस पॉइंट पर इस जंक्शन पर आने के बाद इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि रिवर्स बायसिंग में है. इसका N हाई पोटेंशियल पर है. इसका N नेगेटिव पोटेंशियल पर है. ये फॉरवर्ड बायसिंग में है. होल करंट फ्लोज थ्रू द डायोड D4. इस जंक्शन का सारा करंट D4 के थ्रू आके वापस से कॉइल में से चले जाएगा. जितना करंट यहां से बाहर जा रहा है कॉइल में उतना ही करंट वापस एंटर करेगा कॉइल में. फॉर वन हाफ, एक हाफ के लिए. फॉर सेकंड हाफ ऑफ इनपुट एसी सिग्नल
इनपुट एसी संकेत के दूसरे हाफ के लिए दिस पॉइंट एट नेगेटिव पोटेंशियल एंड इट एट हाई पोटेंशियल। ये निम्न विभव पर है, ये ज्यादा विभव पर है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, एन नेगेटिव से कनेक्ट है, ये ये फॉरवर्ड बायसिंग में जाएगा और ये रिवर्स बायसिंग में होगा क्योंकि इसका पी जो है लो वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, अग्र अभिनति में होगा, और ये डायोड भी फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, अग्र अभिनति में होगा, क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, इसका पी जो है हाई पोटेंशियल पर है। ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है, करंट इधर से आएगा, पूरा का पूरा करंट इस डायोड के थ्रू लोड में से निकल जाएगा। यानी दोनों ही कंडीशन में लोड में फ्लो होने वाला करंट की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगी। दोनों ही सिचुएशन में करंट जो है ए से बी की तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव हाफ के लिए भी और नेगेटिव हाफ के लिए भी। दोनों सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन सेम है, धारा की दिशा समान है। Therefore, this rectifier rectifies positive as well as negative half. ये दिष्टकारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्धों को दृष्टिकृत करेगा। We get output for both the halves. दोनों अर्धों के लिए हमें लोड में आउटपुट मिलेगा। We get output. Then waveform of this rectifier इस दिष्टकारी का आउटपुट वेवफॉर्म कैसा होगा? ये इनपुट एसी सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल का वेवफॉर्म कैसा होगा? दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, विच रेक्टिफाइज बोथ द हाफ्स, जो दोनों अर्धों को दृष्टिकृत करता है, एंड वी गेट पल्सेटिंग डीसी इन द आउटपुट। और हमें इसके आउटपुट में विस्पंद वाही दिष्ट धारा प्राप्त होगी, एक पल्सेटिंग सिग्नल मिलेगा। सो आउटपुट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर इज अ पल्सेटिंग डीसी। इसका आउटपुट एक विस्पंद वाही दिष्ट धारा है। अब होता क्या अल्टीमेटली कि यहां पर जब करंट फ्लो होता है तो रेक्टिफायर आइडियल तो हो नहीं सकता है, therefore some AC components are also flows through load। कुछ AC कंपोनेंट इसमें से पास होके लोड में आ जाते हैं। ये AC कंपोनेंट को पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पाता है, तो लोड में डीसी के साथ साथ कुछ AC कंपोनेंट्स भी मिलते हैं, इसके साथ साथ में कुछ वीक एसी सिग्नल्स आ जाते हैं आउटपुट में। Therefore, we have to filter these AC components from output of rectifier। इस दिष्टकारी के आउटपुट में से हमें इन एसी सिग्नल्स को फिल्टर करना होता है, हटाना होता है, क्योंकि हमें चाहिए यहां पर डीसी सिग्नल, दिष्ट संकेत की आवश्यकता है। वी यूज फिल्टर सर्किट। हम यहां पर फिल्टर परिपथ का उपयोग करते हैं। एक होता है सी फिल्टर, एक होता है एल फिल्टर। कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे तो वो होगा सी फिल्टर, और इंडक्टर है तो एल फिल्टर। वी कनेक्ट a capacitor in parallel with load। लोड के समांतर में एक संधारित्र जोड़ दिया जाएगा। एंड यू नो दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज 1/ωc। जो रिएक्टेंस होता है, प्रतिघात, इंपेडेंस ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्र की प्रतिबाधा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइकिल। एसी संकेत की आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी
ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी लेसर विल बी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना कम होगा। एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो एसी सिग्नल कैपेसिटर में से फ्लो हो जाएगा, व्हाइल डीसी सिग्नल फ्लोज थ्रू लोड आरएल, और जो डीसी है वो आरएल में से पास हो जाएगी, जिसके लिए कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर। जिसका ओमेगा ज्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस कम, एसी के लिए ओमेगा ज्यादा उसका एक्सी कम। जो एसी सिग्नल है यहां से पास हो जाएंगे, और डीसी सिग्नल के लिए ओमेगा कम एक्सी ज्यादा। कैपेसिटर डीसी सिग्नल को अपने में से पास नहीं होने देगा, तो डीसी सिग्नल लोड के थ्रू फ्लो होंगे। यहां पर डीसी सिग्नल किस में से पास होंगे? लोड में से पास होंगे। इंडक्टर फिल्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड। इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओमेगा एल। जो प्रेरकीय प्रतिघात है वो ओमेगा के प्रोपोर्शनल होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम। हाई फ्रीक्वेंसी के एसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी के एसी सिग्नल के लिए एक्स ज्यादा होगा। इट ऑफर ग्रेटर वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट। धारा के मार्ग में अधिक प्रतिघात उत्पन्न करेगा एसी सिग्नल्स के लिए। एसी सिग्नल्स को ब्लॉक कर देगा, ये डीसी को पास होने देगा अपने में से। डीसी सिग्नल्स इसमें से फ्लो हो जाएंगे। सो दीज आर द फिल्टर सर्किट। ये फिल्टर परिपथ है विच आर कनेक्टेड इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर, जिसे दीर्घकालिक के आउटपुट में जोड़ सकते हैं, सो दैट इट ब्लॉक्स द एसी सिग्नल एंड वी गेट प्योर डीसी और पल्सेटिंग डीसी इन द आउटपुट। हमें आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। ये था रेक्टिफायर सर्किट। अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा और ये दोनों फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े। ब्रिज रेक्टिफायर भी एक तरह से फुल वेव रेक्टिफायर है बिकॉज इट रेक्टिफाइज बोथ द हाफ्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ डायोड। डायोड कौन कौन से होते हैं, कहां कहां डायोड्स का यूज किया जाता है, इसकी अब डिटेल्ड स्टडी की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट जेनर डायोड। सबसे पहले हम जेनर डायोड पढ़ेंगे। जेनर डायोड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अ साइंटिस्ट जेनर। ये डायोड जेनर ने बनाया था, इसलिए इसका नाम जेनर डायोड रखा है। जेनर डायोड, जेनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड which work in breakdown region of reverse biasing of pn junction diode। ये एक स्पेशल डायोड होता है जो कि पश्च अभिनति में भंजन क्षेत्र में कार्य करता है। वेयर ऑर्डिनरी डायोड बर्न, जहां पर सामान्य डायोड जल जाते हैं, ये डायोड उस रीजन में वर्क करता है, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। इन द जेनर डायोड डोपिंग लेवल इज वेरी हाई, अशुद्धि की सांद्रता बहुत अधिक होती है। एंड यू नो दैट विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिपेंड अपॉन डोपिंग लेवल। अवक्षय परत की चौड़ाई अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करती है। ग्रेटर द डोपिंग लेवल लेसर विल बी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। अशुद्धि की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अशुद्धि जितनी मिलाई जाएगी,
पेंटावेलेंट और टेट्रावेलेंट इन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर रिस्पेक्टिवली, विड्थ उतनी ही कम होगी डिप्लीशन लेयर की। यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्यूरिटी के कारण डिप्लीशन लेयर इज वेरी थिन, बहुत पतली होती है अवक्षय परत, एंड विच गिव्स पाथ टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, जो आवेश वाहकों के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करती है। किस टाइप से वर्क करेगा ये देखिए आप। ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। किसी भी डायोड के अंदर रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होती है, एनर्जी बैरियर बढ़ जाता है, वो अपन ने डिटेल में पढ़ा है। फॉरवर्ड बायसिंग में एनर्जी बैरियर कम हो जाता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। अनबायस्ड डायोड के कंपैरिजन में, अनअभिनति डायोड की स्थिति की तुलना में। लेकिन यहां पर ऑलरेडी पहले से ही डिप्लीशन लेयर की विड्थ को कम रखा गया है। रिवर्स बायसिंग से बहुत ही कम उस पर इफेक्ट आएगा, यानी रिजल्ट यही है कि रिवर्स बायसिंग होने के बाद भी ये डायोड, इस डायोड की डिप्लीशन लेयर बहुत पतली होती है। अवक्षय परत की चौड़ाई इसमें बहुत ही कम होती है। तो जेनर डायोड एक स्पेशल डायोड होता है जिसमें डोपिंग लेवल हाई रखने के कारण डिप्लीशन लेयर बहुत ही कम चौड़ी होती है, पतली होती है अवक्षय परत। पी रीजन, एन रीजन, कनेक्शन के लिए पिंस प्रोजेक्ट करेंगे, मेटेलिक पिंस कॉपर की। यहां पर इस डायोड की रिवर्स बायसिंग की जा रही है। दिस डायोड वर्क इन रिवर्स बायसिंग, पश्च अभिनति में काम करता है ये डायोड। पी में होल ज्यादा, एन में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में, होल्स माइनॉरिटी में। इसमें होल मेजोरिटी में है, इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ है। दिस डायोड वर्क एज ऑर्डिनरी डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। अग्र अभिनति में यह डायोड एक सामान्य डायोड की तरह कार्य करेगा, while in forward biasing, in reverse biasing, पश्च अभिनति में it work in breakdown region, भंजन क्षेत्र में कार्य करेगा। इसमें अपन जो सेमीकंडक्टर यूज करते हैं वो इस टाइप से लिया जाता है कि इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, जलता नहीं है, कितना भी लगा ले तू, कितना भी वोल्टेज सप्लाई कर लो, इट नेवर बर्न, कभी नहीं जलेगा। यहां पर देखिए आप, इसकी रिवर्स बायसिंग की है मैंने, डिप्लीशन लेयर बहुत थिन है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करते जाएंगे एक्सटर्नल, बाहरी विद्युत क्षेत्र का विभवांतर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहां पर पहले करंट वोल्टेज के साथ बहुत ही कम फ्लो होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा करंट। बट इफ यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज द रिवर्स बायसिंग वोल्टेज, पश्च अभिनति वोल्टेज अगर लगातार बढ़ाते जाओगे, देन ब्रेकडाउन ऑफ अपर कोवेलेंट बॉन्ड ऑकर, उच्च ऊर्जा वाले सहसंयोजी बंध टूटेंगे, एंड रिजल्ट, और जिसके परिणाम स्वरूप पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन और होल्स के युग्म उत्पन्न होंगे इन होल सेमीकंडक्टर। पूरे के पूरे अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों और होलों के युग्म बनेंगे, यहां भी बनेंगे, यहां भी बनेंगे, डिप्लीशन लेयर में भी बनेंगे। अब देखिए
ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है। ये धन विभव पर है और ये ऋण विभव पर है। ये नेगेटिव क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को रिपेल करेगा और पॉजिटिव एन के माइनॉरिटी होल्स को रिपेल करेगा। एंड दीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रीच एट द जंक्शन एंड रिकंबाइंड विथ ईच अदर। ये अल्पसंख्यक वाहक संधि पर पहुंचकर पुनर्संयोजन करेंगे एक दूसरे के साथ, रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे। एंड डिफ्यूजन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द डायोड ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण यहां पर धारा प्रवाहित हो। अभी देखिए जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है दे मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, संधि से दूर जाएंगे, कोई डिफ्यूजन करंट नहीं बनेगा उनके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बनेगा। अब यहां पर एकदम वोल्टेज बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन और होल के इतने पेयर बनेंगे कि यहां जो होल्स बन रहे हैं और यहां जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं पी में, दे मूव टुवर्ड द जंक्शन, संधि पर जाकर रिकॉम्बिनेशन करेंगे। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड, डायोड में अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, वहां पर भी ये प्रॉपर वर्क करता रहेगा। रिवर्स बायसिंग में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करा था डायोड के लिए, रिवर्स करंट, पश्च धारा और पश्च वोल्टेज के बीच में ग्राफ। तो जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे करंट सैचुरेटेड हो गया था और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर एकदम करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज हुई थी। सडनली करंट इंक्रीज हुआ था आफ्टर द ब्रेकडाउन पॉइंट, भंजन बिंदु, एंड दिस इज ब्रेकडाउन रीजन, भंजन क्षेत्र, जहां पर ऑर्डिनरी डायोड का खेल खत्म हो गया था, जल गया था वो, यहां पर ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी आप देखिए, यहां पर आप देखिए, इफ यू टेक 2 पॉइंट ऑन द ग्राफ पर अगर हम 2 बिंदु लें, then there is large change in reverse current for negligible change in reverse voltage। पश्चिम वोल्टेज के मान में बहुत कम परिवर्तन है, लेकिन करंट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यहां पर धारा का मान बहुत ज्यादा परिवर्तित होता है, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लो हो रही है। इन दिस रीजन करंट वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन ब्रेकडाउन रीजन, यहां पर वोल्टेज का मान नियत है, धारा अधिक प्रवाहित हो रही है। देयरफॉर दिस डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर और डीसी पावर सप्लाई टू रेगुलेट द डीसी वोल्टेज। इस डायोड का उपयोग हम वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए करते हैं, पावर सप्लाई में करते हैं, जहां डीसी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, वो कोई लोड लगाया हुआ है, उड़ जाएगा वो ज्यादा वोल्टेज के लिए, ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज जीनर डायोड। जीनर डायोड कैसे वर्क करेगा इन द वोल्टेज रेगुलेटर, पावर सप्लाई में जीनर डायोड का उपयोग कैसे होगा, इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, देखिए यहां पर कोई फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज है, डायोड की हम रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। डायोड की रिवर्स बायसिंग की मैंने,
सीरीज रेजिस्टेंस इज यूज हियर। आप चाहो तो इसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायोड की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। इस पॉइंट को मैं नेगेटिव पे ले रहा हूं और इसको लिया पॉजिटिव पर। एक जीरो डायोड कनेक्ट कर दिया है। ऑर्डिनरी डायोड का सिंबल अपने देखा था, इस टाइप से होता है। दिस इज सिंबल ऑफ ऑर्डिनरी डायोड। जेनर डायोड, जेनर डायोड का जो सिंबल होता है वो थोड़ा सा अलग शो करते हैं। ये P, ये सिंबल ऑफ जेनर डायोड। सीधा वाला Zener diode is connected in parallel with load। Zener diode को लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है लोड के साथ Zener डायोड को। अब देखिए, अगर एकदम करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, एकदम डीसी वोल्टेज इंक्रीज होता है, डीसी वोल्टेज का मान अगर अचानक बढ़ जाता है, सीरीज रेजिस्टेंस में से जाने वाला करंट बढ़ता है, एंड देन दिस डायोड वर्क इन द ब्रेकडाउन रीजन, तब ये डायोड ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, भंजन क्षेत्र में कार्य करेगा। तो यहां से जो करंट आ रहा है, टोटल करंट, ये करंट सीरीज रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होके इस जंक्शन पर डिवाइड होगा। सम करंट फ्लोज थ्रू Zener डायोड एंड रिमेनिंग थ्रू लोड। कुछ करंट Zener डायोड में से चला जाएगा और कुछ करंट लोड के थ्रू फ्लो होगा, लोड में से जाएगा। तो यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द Zener डायोड, यानी जो टोटल करंट आ रहा है उसका मैक्सिमम परसेंटेज किसमें से जाएगा? Zener डायोड में से जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में है। वो ब्रेकडाउन रीजन में देयर इज लार्ज करंट फ्लो थ्रू द Zener डायोड। डायोड में से बहने वाली धारा एकदम सडनली इंक्रीज होती है, तो ज्यादा करंट इसमें से पास हो जाएगा और इसमें से लिमिटेड करंट फ्लो होगा, और ये लोड हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें से एक डेफिनेट अमाउंट करंट ही फ्लो हो रहा है। ज्यादा करंट किसमें से पास हो गया? Zener डायोड में से। बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा यहां पर Zener डायोड, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, धारा का मान अत्यधिक है। तो ये देखिए, ज्यादा करंट Zener डायोड में से चले गया और बचा हुआ करंट लोड में से जाएगा। आउटपुट वोल्टेज कितना होगा लोड के बीच में? ओम्स लॉ से I into R, IL into RL। Let voltage reading of Zener diode is Vz and current rating of Zener diode is Iz। मान लिया कि इसमें से ज्यादा जो करंट है वो Iz फ्लो हो सकता है, इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज आप Vz लगा सकते हैं, Vz से ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Then what will be the value of this series resistance to control the current? धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए जो श्रेणी प्रतिरोध लगाओगे, ये कितना होगा? On applying Kirchhoff voltage law in the लूप में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर केवीएल लगा रहे हैं। ऑन अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, तो आप देखिए इस लूप में अगर केवीएल लगाएंगे, ए बी
C D E F. In which loop? A B C D A. On applying KVL in the loop A B C D A. यहां से जा रहे हैं तो डीसी वोल्टेज कितना लगाया हमने? VDC. वोल्टेज में चेंज आ रहा है V. कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा ये? ओम्स लॉ से IR. हायर टू लोअर. हाई से लो जा रहे हैं, नेगेटिव लेंगे. I into R. इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना है? VZ. हाई टू लो is equals to 0. Then total DC voltage is equals to I into RS plus VZ. This is the equation number 1. इस लूप की बात करें, इसमें केवीएल लगाएंगे तो these two components are connected in parallel. समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं. So voltage across these two components will be same. इनके मध्य विभवांतर बराबर होगा. तो देखिए VZ की वैल्यू क्या हो जाएगी? I into R. VZ equals to IR. Then VZ is equals to IL into RL. Equation second. ये आ गया IL RL. On applying Kirchhoff current law at this junction, इस संधि पर KCL लगाने पर, by KCL Kirchhoff current law, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा. कितना आ रहा है? I. या I करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है IL और IZ में. Then I is equals to IL plus IZ. आप चाहो तो इसको अप्रोक्स IZ के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि लोड करंट जनरल करंट के कंपैरिजन में उस इंस्टेंट पर बहुत कम है जब डीसी वोल्टेज एकदम फ्लक्चुएट किया था. डीसी वोल्टेज ने एकदम फ्लक्चुएट किया है उस इंस्टेंट पर. On solving these three equations, we get value of RS. हमें यहाँ पर RS का मान मिल जाएगा from equation first. सीरीज रेजिस्टेंस RS बराबर VDC माइनस VZ अपॉन टोटल करंट I. यहाँ से टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप. लोड करंट दिया हुआ है और जनरल करंट है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी गेट टोटल करंट. कोई भी दो वैल्यू दिए, थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. दिस इज सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर और पावर सप्लाई टू रेगुलेट द वोल्टेज. वोल्टेज की वैल्यू एकदम बढ़ रही है, करंट ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा करंट जेनर डायोड में से पास हो जाएगा, और जो भी आपने कंपोनेंट्स लोड में लगाए हुए हैं वो सेम रहेंगे, उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा. ये जेनर डायोड का फंक्शन है. तो जेनर डायोड के बारे में आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई. इम्प्योरिटी का लेवल हाई, डिप्लीशन लेयर की विड्थ ऑर्डिनरी डायोड से कम होती है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, रिवर्स बायसिंग में काम करता है, और यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की टनलिंग के कारण होता है. यानी जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑकर इन द जेनर डायोड due to the tunneling of electron through depletion layer. डिप्लीशन लेयर में अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन जो है टनलिंग करते हैं, सुरंगन उत्पन्न करते हैं. डिटेल में स्टडी करेंगे टनलिंग और एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में.